इस मधुर बेला में मैं अंतिम छोर पर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई राम सिंह जी मेवाड़ा। यहाँ पर उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, माता बहने, बच्चियों, सभी को मेरा ओम नमः शिवाय राम राम। सत्संग की गंगा 4 घंटे से बह रही है, उसमें आपने और हमने बहुत कुछ रस पी लिया। अब मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूं, थोड़ा सा भगवान के गुण की चर्चा करूंगा आपसे। हम सत्संग क्यों करते हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप दूर दूर से आकर के सत्संग में ग्राम बड़ा खेड़ा में हनुमान जी के प्रांगण में पहुंचे? रामायण जी में लिखा है, जो नवदा भक्ति का पहला वो है कि बिना सत्संग के जीवन का उद्धार नहीं होता है। ये एक भक्ति है। तो हम भटके हुए जीव हैं, अनंत कोटि जन्मों से जहां से आए हुए हैं वहां से भटके हुए हैं। हम भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। और जिस दिन से भगवान ने हमको संसार में भेजा, दोबारा आज तक हम उनके पास नहीं गए। विभिन्न योनियों में पशु पक्षी कीट पतंग न जाने 84 लाख योनियां भोग भोग करके संसार में भटके हुए हैं। ये मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें सत्संग के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा आप और हम हमारे पुराने ठिकाने पर भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए आपको और हमको सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, दान करना चाहिए और मंदिर बनाना चाहिए। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है। अगर किसी के पास समय नहीं हो तो हनुमान जी के प्रांगण में आकर के झाड़ू लगा जाए, ये भी उसकी भक्ति है। भक्ति 9 तरह की है, उसमें से कोई भी आप एक भक्ति कर लेंगे, उसी में आपका और हमारा पुनर्मिलन भगवान से हो जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं और यही सत्य है। जीवन के 2 दिन बहुत अमूल्य है और इस जीवन में, संसार में भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने 2 ही दिन बताए हैं। एक जिसमें जन्म होता है, दूसरा जिस दिन मृत्यु होती है। बाकी का तो मेला है। हम एक धर्मशाला में ठहरने के लिए आते हैं, जितने दिन हम किराया देते हैं उतने दिन आपको ठहराते हैं, बाकी का आपको कमरा खाली करना पड़ेगा। ये 5 भूतों की योनि आपको और हमको सबको छोड़नी पड़ेगी। भगवान का भजन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। आप और हम सब भगवान भोलेनाथ के साधक हैं और भगवान भोलेनाथ की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसमें आप सब जब कभी महाकाल के गए हो तो एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आप सब महाकाल के भक्त हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साया पे, आपके सिर पे बालाजी महाराज का हाथ है। आपके ऊपर बालाजी महाराज की, भोलेनाथ की, राम जी की पूर्ण कृपा है। आप किसी तरह की चिंता न करें। अगर थोड़ी बहुत चिंता हो तो मंदिर में जाकर के ढोक दे देना कि भगवान हमारी ये चिंता है
और 1.25 लाख राम राम या ओम नमः शिवाय लिख देना, फिर आकर के अगले सत्संग में बता देना। आप लोग कहते नहीं हो, मेरे पास आकर के दुकान पे जरूर कहते हैं कि हमने 1.25 लाख ओम नमः शिवाय लिखे, उसमें हमारी ये इच्छा पूरी हो गई। यहाँ आकर के आप इसलिए नहीं कहते हो शर्म के मारी कि हमने ऐसा काम बताया और इस काम के लिए निकलेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा नहीं कहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी होती है। और सुबह सुबह ही जैसे उठते हो, तो वैसे तो आप सब जानते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ के 12 नाम का स्मरण कर लिया करो, इनसे सारे पापों का नाश हो जाता है। शाम को सोती समय भी उनके नामों का स्मरण कर लिया करो। इनसे दिन भर जो करते हैं संसार में उल्टे सीधे जो काम होते हैं, झूठ सांच होती है, गलती करते हैं, वो माफ हो जाती है। वो नाम इस प्रकार है, सौराष्ट्र चे सोमनाथ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल, ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वेदनाथम चे डाकन्याम भीमशंकरम, सेत बंदे तुम रामेश्वरम चे नागेश्वरम द्वारका वने, वाराणस्या से विश्वेशम, त्रंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम चे घुस्मेशम शिवालय, एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायप्रात पटे नरे, सप्त जन्म कर्तम पाप स्मैन विनश्यति। यानी हम सुबह शाम अगर इन 12 नामों का जाप कर लेते हैं तो 7 जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। किसी को ज्यादा व्याधा परेशानी कुछ हो तो शिव पुराण में एक महामंत्र है, उसका जाप कर लिया करे। गीता जी का 11वां अध्याय का पाठ कर ले, कई लोगों को बहुत बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। श्लोक इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मूर्छिये मामृताते। ये भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय नाम से मंत्र है। हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन सुख शांति से कटे, हमें सब कुछ आपके चरणों की भक्ति मिले, और जिस दिन जैसे ककड़ी के बेल से टूट करके ककड़ी अलग हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी इस संसार से अलग हो जब हम पक जाएं। ये इसका भावार्थ है। और समय बहुत हो चुका, आप सब लोगों ने बहुत बहुत समय दिया। मैं पुनः श्री हजारीलाल पटेल को धन्यवाद देता हूं, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बृहद बहुत बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया, और ऐसी स्थिति में किया जबरदस्ती। मैंने कही आज कार्यक्रम बहुत है, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा मैं सब जगह जाता हूं, मेरे यहाँ सब भगत आएंगे, आप तो कार्यक्रम रखो और फोन करो। मैंने भी फोन किए, और आप और सब यहाँ आए, उनको धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम रखा। और आप सब लोगों के हम बहुत बहुत ऋणी हैं कि आप सत्संग को आकर के सफल बनाते हैं, हमारे एक बुलावे पर आते हैं। आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, और आयोजक परिवार को भी पुनः धन्यवाद देता हूं। और आगे जो जिन साधकों ने निमंत्रण दिए उनके कार्यक्रम में भी आप पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।